बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी हैं मिस्टर भगत सिंह चौहान जी, जो कि उत्तराखंड प्रदेश जिला देहरादून के अंतर्गत आने वाली तहसील चक्राता के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं भगत सिंह चौहान जी से। मैंने शायद फेसबुक की डिस्क्रिप्शन में नाम गलत डाल दिया, ये बाद में मैं एडिट करूंगा। भगत सिंह जी नमस्कार और हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे जो है इनवाइट किया, और जो भी इस फेसबुक लाइव में जो भी मेरे बागवान साथी है जो नए जुड़े हैं, जो पहले से आपको फॉलो कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत जी धन्यवाद। भगत सिंह जी, आप उत्तराखंड जिला देहरादून चक्राता के रहने वाले हैं। जी सर। बागवानी में हालांकि उत्तराखंड बागवानी में पहले से है, काफी वर्षों से है, लेकिन एक उस लेवल पर पहुंचना अभी बाकी है। ज्यादा बागवानों की पार्टिसिपेशन अभी एप्पल इंडस्ट्री में नहीं है। तो आपके यहाँ पर क्या सिनेरियो, चक्राता में कैसा है? सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम भगत सिंह चौहान। मैं जो है ग्राम डाडवा, तहसील चक्राता, जिला देहरादून, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और मैं जो है अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी प्रीवियस ईयर जो है 6.5 साल मैंने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP में 6.5 साल की सर्विस की है। और 22 मार्च 2018 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के वेटनरी हॉस्पिटल नैनीसैण में एज ए वेटनरी फार्मासिस्ट जो है कार्यरत हूँ। तो मेरा जो सर जर्नी है प्लांटेशन की और ये बागवानी की, तो सब जब मैं बेरोजगार था 2009 में मैं BSc फाइनल में था। शायद लगभग आपने भी अदानी वाली जो आपने बात की है 2009 में, तो हमने भी 2009 में पार्टी शुरू करी थी सर। तो जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ भी बगीचे पहले थे, 95-96 की बात कह रहा हूं मैं। हमारे यहाँ ठेकेदार जब बगीचों में जब सेब तुड़ान होता था, ठेकेदार ठेका पर था, ठेकेदार आते थे, उनको मैं ठेके में देते थे। लेकिन 95 के बाद जैसे ही आगे चढ़ा तो सारा खत्म हो गया, ऑर्चर्ड जो है बेकार हो गए। मैंने खुद ही 2009 में जो पुराना बगीचा था, उसमें पता नहीं कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर की वेराइटियां थी, वो जो है गोल्डन था, पता नहीं, हमें तो उस टाइम ज्यादा मालूम नहीं था। तो वो सारे मैंने अप्रूट कर रहे हूँ, सारे अप्रूट करे, उसमें नए गड्ढे बनाए, नई प्लांटेशन की। तो 2009 में सर मैंने पार्टी शुरू करी। इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है और मेरा जो बैचमेट है खुशीराम जोशी, ग्राम मुंदोल, जो कि हिमाचल से टच है, त्यूनी से ऊपर उनका गांव पड़ता है। एक रड़ू विलेज है उसके नजदीक, हिमाचल में आता है। हम साथ देहरादून में पढ़ते थे। वो BSc MSc में थे, मैं BSc में था। तो जो है उन्होंने मेरे को गाइड किया, वो मेरे यहाँ आए, उन्होंने एलिवेशन चेक करी, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया आप किसकी तरफ जा सकते हैं। तो मेरे यहाँ सर मेरे यहाँ जो हमारे खेत थे पुराने, कुछ खेत ऐसे थे जो बंजर हो गए थे, और आज अगर मैं वहां बगीचा नहीं लगाता तो आज वहां इतनी झाड़ी और इतना जंगल हो जाता। आज आदमी उसमें बकरी या भेड़ हमारे यहाँ उसको भी चुगाने नहीं जा सकता था, भाग का वहां पे इतना आतंक था, नीचे को फॉरेस्ट का जंगल था। तो आज सर मैंने खुला कर दिया है। तो 2009 में मैंने 200 पार्टी लगाई, फिर 10 में लगाई, 11 में लगाई, 12 में लगाई, ये चलते रहा। और जो है उसमें कल में करी। तो लेटेस्ट मेरे पास सर 500 जो है रॉयल डेलिशियस जो है प्लांट है मेरे पास, जो कि 8, 9, 10, 11 साल के हो रखे सर। जी बहुत अच्छा लगा। आपने जैसे इंट्रोडक्शन, पूरी थॉरो इंट्रोडक्शन आपने हमारे बागवान भाइयों को दी, और जिसमें आपने ये भी जिक्र किया कि आपने आर्मी में, ITBP में आपने सर्व किया है देश के लिए। मैं लद्दाख में भी पोस्टेड रहा सर, लद्दाख फर्स्ट पोस्टिंग लद्दाख में। अच्छा, जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ITBP आपने पहले छोड़ दी थी, या पहले आपको वेटनरी में जॉब मिल गई थी इसलिए छोड़ी? मैं सर एक चीज इसमें भूल गया, BSc इंटर के बाद मेरा एलोपैथी फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होता है ना सर,
उसमें पहले एग्जाम होता था इंटरबेस पे, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ तो 2 साल का मैंने डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद मैंने बीएससी करी, एमएससी फाइनल होते होते मैं जो है आईटीबी में निकल गया। और उससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, 108 जो एम्बुलेंस आपके यहाँ उत्तर हिमाचल में भी चल रही है, बिल्कुल मैंने 3 ईयर उसमें भी बीएससी लास्ट ईयर से उसमें भी सर सर्विस करी है। मैं नाइट जॉब करता था उसमें एज ए पैरामेडिकल स्टाफ। तो मैंने उसमें भी सर बहुत लाइफ सेविंग करी है, बहुत लोगों की जानें बचाई है, बहुत इलाज किया है। उत्तराखंड का हम फर्स्ट बैच था, जब हम उत्तराखंड में एम्बुलेंस लॉन्च हुई थी उसमें हमारा फर्स्ट बैच था सर, तो उसमें मैंने अपनी सेवा दी है। उसके बाद में आईटीबी में सेलेक्ट हुआ, 6.5 साल वहां सेवा करी। और जो है फिर अब 3 साल मार्च 2018 में मैं उत्तराखंड में वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। लेकिन जो मैंने बागवानी का जो ये स्टार्ट किया, ये सर मैं उस टाइम बेरोजगार था, 108 में शायद मैं उस टाइम लगा था, ये 2009 की बात है जी। अच्छा ठीक है। तो जी सर, आपको आपने एक कम समय में ठीक ठाक एक्सपीरियंस आपने किया है लाइफ का। बिल्कुल सर। लेकिन बागवानी में सर बिग जीरो है, मैं अपने को एक बहुत बड़ा एक बिग जीरो है सर। जो आपके लर्निंग मॉड्यूल जो मैंने 7 अगस्त को ज्वाइन किया, तो मैं अपने को ये कोस रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको फॉलो लास्ट ईयर से कर रहा हूँ, आपका जब आप फेसबुक लाइव चलाते थे उससे फॉलो कर रहे हो, तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि होती है यार, मैंने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। 1 जून को जब जो है आपने ये कोर्स लॉन्च किया था, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट पहले ही शुरू कर दी थी कि 1 जून से जो ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो सर आपकी फेसबुक लाइव को देख के मैंने फर्स्ट बार जो है समर प्रूनिंग का जो आपने कॉन्सेप्ट चलाया है फेसबुक लाइव में भी आपने बताया, तो मैंने खुद जाके मैं सर 4-6 दिन खुद छुट्टी गया, तो मैंने जो है थोड़ा समर प्रूनिंग जो अपने आप इस बार फर्स्ट टाइम मैंने जो है खुद किया है, तो मुझे अच्छा लगा जी अच्छा ठीक है। चलिए अब आप अगर स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का आपने जिक्र कर ही दिया, तो इसी में ही आगे बढ़ते हैं। तो आपने एनरोलमेंट किया, उसके बाद आपको 13 वीडियोस मिली, रिकॉर्डेड वीडियोस, आपने वो सारी बिल्कुल वीडियोस देखी हैं, उसके बारे बिल्कुल में क्या कहना सही चाहेंगे? बात, बेस्ट है सर। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एक बिग जीरो हूं, शायद जितने भी आपके मॉडल में इनरोलमेंट जिन्होंने किया है उनसे मैं मतलब जो है बिग जीरो हूं बागवानी के क्षेत्र में, मैं अपने को ऐसे मानता हूं। आपने सर जो ये वीडियो डाली है 13 रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें मेरे को मतलब एक स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज जो हमें नहीं था। सबसे पहले है हाउ टू प्लांट एप्पल ट्री, जो आपने उसमें फर्स्ट जो डाला है, सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो है, तो उसमें आपने जो है मैंने जब गड्ढे करवाए, मैंने 3-3 4-4 फुट के भी गड्ढे करवाए। तो सर 3-4 फुट के गड्ढे आपने उसमें बताया है कि अगर जो है रूट प्लांट की 1.5 फुट है तो आपने 2 फुट गहरा गड्ढा करना है, अगर 1 फुट है तो 1.5 फुट गड्ढा गहरा करना। हाँ, आपने गड्ढा चौड़ा आप जितना कर सकते हैं आप करो। एक आपने ये बताया सर, हमने भी प्लांट लगाए, पार्टी लगाई, आपने बोला कि प्लांट को नर्सरी में लगाने से पहले 8 to 10 आवर उसको जो है सो करना है पानी में। शायद ही किसी बाग, हमें तो ऐसी जानकारी नहीं थी, लगाने से पहले आधा घंटा पानी में डाला और गड्ढे में डाल दिया। एक चीज ये सर बेस्ट है उसमें, आपने ये बताया कि 20 to 30 मिनट कॉपर सल्फेट के घोल में उसको जो है सोक करना है प्लांट को, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 10 ml पर लीटर के हिसाब से आपने 10 मिनट तक उसमें सोक करना है। उसके बाद आपने एक ये चीज बताया कि ये रूट रॉट और ये फंगल डिजीज और इससे बचने के लिए आपने नीम केक, ये भी मैं फर्स्ट टाइम सुना कि उसमें आपको नीम केक नहीं डालना है ताकि रूट बोरर वगैरह से रूट जो है इंजुरी से बचाना है। तो ये चीज सर मेरे को पहले लगी। फिर बगीचे का लेआउट, आपने बोला कि जो है नॉर्थ टू साउथ, अगर कोई नई प्लांटेशन कर रहा है नॉर्थ टू साउथ उसमें जो है प्लांटेशन करनी चाहिए। सनराइज ईस्ट से हो रहा है, वेस्ट में जा रहा है, इधर से धूप आएगी, फिर जो है इधर से भी धूप आएगी, मतलब हर समय जो है लाइट इंटरसेप्शन उसमें जो है हर समय बना रहेगा। और सर एक चीज आपने ये बताया, रो टू जितना प्लांट की आप ग्रोथ लेना चाहते हो उतना रो टू रो बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, शायद ये भी कॉन्सेप्ट किसी के उसमें नहीं था। और आपने ये जो है रूट रॉट, ये जो आपकी सॉइल बोर्न डिजीज आपने जो है ये जो है रूट रॉट, कॉलर रूट रॉट, इसका आपने बताया कि इसके सिम्टम्स क्या है, अर्ली लीफ फॉल हो रहा है या पितू साइज फ्रूट बन रहा है, और लीफ जो है येलो हो रही है, गोल्डन ब्राउन लीफ हो रही है, और जो है ये सारी चीजें शायद मुझे लग रहा है किसी बागवान को शायद ही कम पता होगा। और जो है
टाइप्स ऑफ रूट स्टॉक आपने बताया इसमें। हम रूट स्टॉक वो मैं आज जो है वो जानता था कि रूट स्टॉक है नहीं कि क्लोनल रूट स्टॉक। आपने बताया जो बीजू पौधा सीड वाला वो सीडलिंग रूट स्टॉक है और एक क्लोनल रूट स्टॉक है। क्लोनल रूट स्टॉक भी आपने जो उसके तैयार करने के तरीके बताया आपने कि जो है लेयरिंग मेथड बताया आपने, माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड बताया, और आपने वेराइटी जिसमें जो है सबको कंफ्यूजन था वेराइटी का आपने इसमें कॉन्सेप्ट रखा है कि जो है वेराइटी और स्ट्रेन में आदमी स्ट्रेन को वेराइटी बोल रहा है। आपने जो है वेराइटी ये जो है रेड डिलीशियस बताया, गोल्डन डिलीशियस है, फ्यूजी बताया, आपने जो है ग्रैनी स्मिथ बताया। गाला में इस बार अब जो है 20 स्ट्रेन जो है उत्तराखंड हिमाचल में भी जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। शायद ये भी किसी को पता नहीं है। अगर गेल गाला बोल रहा है, रेडलम गाला बोल रहा है, तो गेल गाला की वो वेराइटी बता रहा है, रेडलम गाला को वो वेराइटी बता रहा है, गाला गरीबा है उसको भी वो वेराइटी बता रहा है, डार्क बरन गाला को वेराइटी बता रहा है, जबकि वेराइटी एक है। ये भी क्लियर हो गया सर। और जो है काफी चीजें, सॉइल बोर्न डिजीज है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल है, इंसेक्ट पेस्ट में आपने सबसे बड़ा बताया कि 763 इंसेक्ट को जो है एप्पल ट्री जो है होस्ट कर रहा है। उसमें सबसे पॉपुलर जो इंसेक्ट आपने बताया थ्रिप्स, थ्रिप्स जो पोलन को जो है अटैक करता है। कोल्डिंग मौत आपने बताया फ्रूट को अटैक करता है। और जो है बुली एफिड आपको बताया जो न्यू बर्ड निकल रहा है उस पर अटैक करता है। तो ऐसी सर आपने जो है कई चीजें उसमें जो है बताई है जो बागवानों को वो जो है सीखना चाहिए। जी अच्छा भगत सिंह जी, देखो वीडियोस आपने देखी और वेबिनार हर इतवार को होते हैं, तो वेबिनार के माध्यम से जो विषय रखा जाता है, जिस समस्या को लिया जाता है, और वेबिनार में जो है पूरा 1 घंटा उसके ऊपर बात होती है विस्तार पूर्वक, तो वहां का आपका वेबिनार के अंदर का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जानकारी कैसे मिलती है, और किस तरह से बागवान भाई उसको लेते हैं, कैसे समझते हैं? और बाकी काफी लोगों, क्योंकि कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और अलग अलग तहसील, अलग अलग जिलों से लोग जुड़ते हैं वेबिनार में, उनकी आपस में भी जान पहचान होती है। ये सारा एक्सपीरियंस आप बागवान भाइयों को सुनाएं। सर इसमें यूनिक जानकारी जिसको मैं बोलता हूँ यूनिक, फेसबुक लाइव में आपके हिमाचल से भी काफी बागवान है, जिसमें डिम्पल पांसटा जी को भी हम देखते हैं, पंकज नेगी को देखते हैं, आपको भी देख रहे हैं। आपने जो डिजाइन करा है, जो भी आप वेबिनार में आ रहे हो, उसमें सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण ये है। वेबिनार में जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरा साथी जो आ रहा है, आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक में आप जो उसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके अंदर कई समस्याएं, लोग जो है स्प्रे पे स्प्रे कर रहे हैं। जैसे अभी परसों आपने वेबिनार का जो है उसमें एक आपने जो है अभी वेबिनार चलाया था, आपने कौन सा मैं भूल रहा हूँ, पोस्ट हार्वेस्ट वो अभी मैनेजमेंट, कल ही जो चलाया था सर, हाँ, यूरोपियन रेड माइट। यूरोपियन रेड माइट का आपने ये बताया कि समर ऑयल का इंपोर्टेंस बताया। उसमें लोग जो है दिसंबर, जनवरी, नवंबर में समर ऑयल पेल रहे हैं, जबकि उसमें आपने बताया जी उसको पिंक बर्ड स्टेज से पहले यूज करना है उसको। तो वेस्टेज ऑफ जो है आदमी उसमें जो है अपना पैसा व्यर्थ कर रहा है। वेबिनार के अंदर सर बहुत ही आपने जो है सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा बताया, और फार्मर आपस में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 100 लोग है, कोई कश्मीर से आपने बताया, नेपाल से भी है, मैं उत्तराखंड से हूँ, आपके हिमाचल से है, गेट टुगेदर हो रहा है, इसमें भी इंटरेक्शन हो रहा है। और एक चीज वेबिनार के थ्रू जो है सर, मतलब एक कंप्लीट नॉलेज जो है उसमें मिल रहा है। और हर टॉपिक, ये टॉपिक हर आदमी क्लियर नहीं कर पा रहा। आपने 50, कल आपने एक समस्या और ऐड कर दी उसमें जो है वो जो है सनबर्न वाला, वो एक हम मेरे जैसा बागवान साथी ने उसमें कि बताया कि ये सनबर्न आपने 51वां चैप्टर ऐड कर दिया। तो 50 समस्या शायद किसी को पता नहीं होगी। और आप एक एक चीज को जैसे ही आगे वो चल रहा है, सेब का जैसे पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद आगे चल रहा है, वैसे अब आप इसमें चैप्टर ला रहे हो, तो उसमें जो है एक आदमी को एक सिस्टमेटिक नॉलेज मिल रही है और फार्मर आपस में जुड़ रहे हैं। अब हमने कई ऐसे JNK के फार्मर है जो हम नहीं जानते, तो आपके वेबिनार के थ्रू हम आपस में बात कर रहे हैं। तो ये सर एक यूनिक आइडिया है आपका सर, ये बहुत अच्छा लगा जी अच्छा भगत जी, देखिए कई लोग कहते हैं कि ये कोर्स बहुत महंगा है, इसमें पैसे इतने महंगे चुकाने होते हैं, 3499 रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
3499 में ये कह रहा हूँ। अब बागवान साथी जो मेरे, ये ना सोचे कि भगत सिंह चौहान जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, 65-70 हजार सैलरी ले रहा है तो ये इसको ले सकता है। अरे 3499 भाई लोगों, किसी को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। यदि आपने अपने को, यदि आप बागवान हैं और बागवानी से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपने अपने को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, आपके जो सपने हैं अगर आप उसको पूरे करने हैं, और आपके पास जमीन है, जिसके पास ज्यादा जमीन है या कम जमीन है, मिनिमम इनपुट कॉस्ट से आपने अगर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है तो आपको स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक नॉलेज चाहिए। आपको कन्वेंशनल फार्मिंग जो हम कर रहे थे, हमारे पूर्वज जो कर रहे थे, कन्वेंशनल फार्मिंग जो कर रहा है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। और लेटेस्ट जो टेक्निक आ रही है, लेटेस्ट जो जानकारी है, आप जैसे एप्पल ग्रोअर जो सक्सेस ग्रोअर है, जो 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस जिन्होंने अपने बागवानी में लगाया है, उनसे सीखे। और ये 3499 कुछ नहीं है, ये तो मेरा जो मैंने गड्ढा तैयार किया था ना, जो एक गड्ढे की आपने जानकारी दी है कि कैसे प्लांट करना है, उसी से मेरा पूरा हो गया। अगर आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, कम लैंड पे आपने मैक्सिमम क्रॉप लेनी है, क्वालिटी फ्रूट लेना है, तो आपको सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए। वो आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगी। इसके लिए आपको इनरोलमेंट करना पड़ेगा यदि आप एक अच्छा बागवान बनना चाहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये कोर्स की फीस कुछ नहीं है। इसमें आपको 50 विषय पे जो है 51 विषय की जानकारी आपको जो है अभी आइडेंटिफाई करी आपने। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जब तक आपका कोर्स ये फाइनल होगा तब तक इसमें और भी चैप्टर जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल। नेपाल की समस्या कुछ और है, जेएंडके की कुछ और है, हमारी कुछ है, आपकी कुछ और है। जब हम इंट्रोडक्शन आपस में इंटरेक्टिव होंगे तभी आपको भी एक इसमें क्लू मिलेगा, नहीं ये चीज में से छूट गई है। तो ये कोर्स बुरा नहीं है, ये कुछ नहीं है सर। एक पार्टी में आदमी पैसा उड़ा देता है, एक पैंट आदमी 1500 से कम नहीं पहनता। कोर्स क्या है, नॉलेज के आगे कुछ नहीं है सर। ये मिनिमम फीस है, इसमें कुछ नहीं है। जिसने अगर कुछ करना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और क्वालिटी फ्रूट लाना है, अच्छे सपने सजोए हैं, तो आपको आपको इनरोलमेंट करना जरूरी पड़ेगा। इनरोलमेंट इसलिए जरूरी करना पड़ेगा, फेसबुक लाइव में आप आज जीतू सर को जो है फॉलो कर रहे हैं, कल डिम्पल पांडा को फॉलो कर रहे हैं, पंकज नेगी को फॉलो कर रहे हैं, आजकल तो सब यूट्यूबर बने हुए हैं। लेकिन आपको ऐसी स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक नॉलेज वहां नहीं मिलेगा। जो बारीकियां आप इसके अंदर बता रहे हैं, जो आप जो तथ्य इसके बीच में रख रहे हैं, उतनी बारीकी से अगर आपको किसी को नॉलेज लेनी है, आपने अच्छा ग्रोअर बनना है और फ्यूचर में आपने अच्छी इनकम लेनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो मैं सोचता हूं इसमें देर ना की जाए, आप इनरोल करें। ये बिल्कुल भी, ये तो कुछ भी नहीं है। 3499 क्या है, कुछ नहीं है फीस। तो मेरा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इनरोल करें, जिनका आपने फ्यूचर बागवानी में लगाना है। क्योंकि देखो मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे जैसा हर आदमी को जॉब नहीं मिलनी है। 1 या 2% में जॉब मिलने वाली। हिमाचल में तो बल्कि गवर्नमेंट जॉब जो है कम रह गए हैं। और मुझे जहां तक मेरा आइडिया है, अगर कोई नई वैकेंसी निकलती है तो 8 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी करनी पड़ती है। और यही कंडीशन मेरे उत्तराखंड में भी आने वाली है, यहाँ भी अब कॉन्ट्रैक्ट पट्टा शुरू होने वाली है। तो जितना अगर आपके पास लैंड है, आप कोशिश करो, अगर कोई पढ़ सकता है, गवर्नमेंट जॉब पा सकता है तो कर सकता है। और अगर नहीं कोई कर पा रहा है, जिसके पास घर में बागवानी, अच्छा एलिवेशन है, अच्छी सोयल है, तो मुझे लग रहा है कि इनरोल करें और जानकारी करें, न्यू प्लांटेशन करें, अच्छे बगीचे स्टेब्लिश करें। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे 10 साल हो रखे, तो मैं तो सही टाइम पे लाइन पे आ गया। मैंने अच्छे टाइम में, मुझे बहुत खुशी हो रही। मैंने जो है अपने जो 10 साल की जो तपस्या थी, अभी तक मैंने फ्रूट नहीं लिया उसमें, हल्का हल्का फ्रूट आ रहा है उसमें। तो मुझे तो बच्चा, आप कह रहे हैं कि कई कह रहे 30 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, फ्रूट ही नहीं लग रहे। तो मैं तो अभी 10 ही साल में उसमें प्लांट, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने इतनी भी लेट करी, मुझे बहुत पहले इनरोलमेंट करना चाहिए था। जी जी सर। जी, चलिए ठीक है। अच्छा, भगत सिंह जी, आपका कोई प्रश्न आज मुझसे आप करना चाहें, कोई एक प्रश्न? प्रश्न तो सर आपकी जो इसकी गरिमा को देखते हुए मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन तो बहुत है, कहते हैं ना कि मोर स्टडी एंड मोर कंफ्यूजन। जितना हम अंदर घुस रहे, अब कंफ्यूजन भी बहुत हो रहा है। मेरा क्वेश्चन सर एक ही है
मेरे पास जो है रॉयल के जो प्लांट है, जो 2010, 11, 12 में मैंने जो लगाया है, उसके बीच में 15 फुट की डिस्टेंस है। उसमें पॉलिनाइजर लगाया है हमने, 4 के बाद 5वां लगाया, उस टाइम की जो प्लानिंग थी। और पॉलिनाइजर हमने लगाया था कि ये रेड गोल्ड या गोल्डन है, वो निकल गया क्रैप। अब उसमें फ्रूट आ गए, इस बार जो क्रैप है इतना इतना। तो मैं सोच रहा हूँ सर, इसमें मैं कौन सा पॉलिनाइजर लगाऊं, और उसमें जो क्रैप लगा उसके ऊपर पॉलिनाइजर लगाऊं, या जो रॉयल डेलिशियस के प्लांट है उसमें पॉलिनाइजर लगाऊं, तो किस ब्रांच पे लगाऊं, कैसे लगाऊं, और कौन कौन से पॉलिनाइजर लगाऊं, ये क्वेश्चन है सर। जी देखिए भगत जी, अगर 15 फीट का डिस्टेंस प्लांट टू प्लांट है, और मुझे जी लगता है रो टू रो भी 15 फीट ही होगा शायद, जी जी है ना, यस यस दोनों तरफ को। जी ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके जो पौधे अभी है, क्या उन्होंने, जो आपने 15 फीट का डिस्टेंस दिया है, एक एक पौधे को 15 फीट आपने दिया है, तो जी 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 क्या उसने वो 15 का 15 फीट कवर कर दिया है, या फिर उसमें नहीं गुंजाइश है आपके पास कि आप उसको थोड़ा सा कम करके बीच में एक नया प्लांट आप इंट्रोड्यूस कर पाए? इससे ये होगा कि एक तो आप नई वैरायटी की तरफ जा सकते हैं, जैसे आपने जी कहा जी क्रैब एप्पल लगा है, अब आप गाला जी और ग्रैनी स्मिथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज जी पॉलिनाइजर। सर इससे आपको जी नई वैरायटी भी इंट्रोड्यूस होगी, एक जी फ्यूचर वैरायटी भी आपको मिलेगी, जी जी और साथ ही साथ जो आपने पौधा लगाया है वो आप जो है आपको जल्दी से फ्रूटिंग पर भी आएगा, क्योंकि उसका अब एरिया पूरा कवर हो गया, कैनोपी उसकी पूरी बन गई है उस हिसाब से, जी तो अब जी सीधा उसके ऊपर फ्रूट ही लेना है, तो आपको फ्रूटिंग भी जल्दी मिलेगी, नई वेराइटीज भी उसमें जाएगी। और साथ ही जी साथ जो क्रैब एप्पल आप कह रहे हैं, अगर वो ज्यादा है नंबर में, ये फिर हाँ, इसका अभी मतलब है सर वो बहुत है भाई जा रही है। हर पांचवा पौधा, जी हर यस यस पांचवा पौधा क्रैब एप्पल है। और 5वां पौधा है। हाँ, हर पांचवा है, फिर तो ये समझें कि 20% है 20%, 25%, हाँ है ये ना। मान सकते हाँ, हैं जी तो अगर इतना है तो उसको आप जो है ब्रांच ग्राफ्ट करके उसको जी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे आपको चेंज करने पड़ेंगे। 5-7 इस जी बार करो, 5-7 अगली बार करो, 5-7 अगली बार करो, ऐसे थोड़ा थोड़ा जी सर करते रहें। एक रो में अगर 5 पौधे हैं, 6 पौधे हैं, तो उनमें से कम 4 पौधे आपने चेंज कर दिए, 1-2 पौधा आप रख लें, ताकि वैरायटी ऑफ पोलन आपके जो रेड डिलीशियस वैरायटी है उसको मिलता रहे, अलग अलग तरह के पोलन भी मिलेंगे। तो लेकिन जी 20% बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर वो आपको रिटर्न नहीं देता है जी जी सर तो ये मेरी राय रहेगी कि आप अगर उसमें बीच में जगह क्रिएट कर सकते हैं, एक नया पौधा आप उसमें अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा, नंबर ऑफ प्लांट भी बढ़ेगा, नई वैरायटी भी आपको मिलेगी, रेड डिलीशियस के लिए एक सही पॉलिनाइजर भी मिलेगा, जी है ना, अच्छी क्रॉप लगेगी। तो ये है, जी इसके ऊपर हम कभी फिजिकल प्रोग्राम हमारा आपके यहाँ का बनता है तो इसको जो है जरूर सही प्लानिंग के साथ कि इसमें और क्या क्या हो सकता है वो जरूर करेंगे। जी सर थैंक यू सर। हाँ जी। जैसे सर वो जो अगर अगर प्लांट में अगर आप जो रॉयल डेलिशियस का जो प्लांट है, अगर हम उसमें ही पॉलिनाइजर इस्टेब्लिश करना चाहेगा तो मुझे उसमें लोअर ब्रांचों में, बिग ब्रांचों में ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फिर आप जो है उसमें अगर आप टॉप में आगे जा करके ब्रांच में जी अगर आप पीछे करेंगे तो वो ज्यादा विग्रस हो जाता है, अगर ब्रांच में यस आप आगे जा करके उसको करते हैं और मीडियम जो बीच का जो कैनोपी का जो मध्य का भाग है उससे जी जी नीचे की तरफ को आपने उसमें ग्राफ्ट करनी है, और उसमें भी अगर आप जो ग्राफ्ट स्टिक आप लेते हैं वो जी ग्राफ्ट स्टिक अगर बीमे वाली है, जी लंबी ग्राफ्ट स्टिक लेनी है 2 फीट की, 2 फीट या या 2.5 फीट की आपने स्टिक ली, और जिसमें जी कि 2-3 ब्रांचेस भी हो, 4-5 उसमें बीमे भी बने हो, तो उसको यस अगर आप ग्राफ्ट करते हैं तो आपको इसी वर्ष से ही वो फ्लावरिंग भी करेगी, इसी बार से पोलन करना भी शुरू करेगी। जी सर जी तो जी ये 1 या 2 1 प्लांट में 1 या 2 ग्राफ्ट दो दो एक प्लांट में दो, अपोजिट साइड। यस हाँ जी, दोनों जी दोनों सर तरफ को, बिल्कुल। जी तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ग्राफ्ट जिसमें हम लंबी और मैच्योर ब्रांच लेते हैं वो आपको ग्राफ्ट जल्दी करनी होती है, जी उसको सर आप जी मार्च में नहीं करेंगे, उसको फरवरी में नहीं करेंगे, उसको आप इधर से काटें और उधर उसको साथ ही दिसंबर जनवरी में। जनवरी में आप उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, बिल्कुल जी जनवरी सर फर्स्ट वीक में उसकी ग्राफ्टिंग करें। और इसके ऊपर हमारी अलग से एक वेबिनार होनी है, ये अलग टॉपिक है
क्योंकि ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर पॉलिनाइजिंग वैरायटी कम है, जो 33% होना चाहिए वो नहीं है, खास करके हिमाचल में। जी सर। कश्मीर में फिर भी है 33% पॉलिनाइजर, हिमाचल में कम है। तो यहाँ पर लोगों की ये दिक्कतें हैं, लोग देखते हैं इस बार का फसल नहीं आ रही है, अगली बार फसल नहीं आ रही है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान फिर भी नहीं है। इसलिए मैंने इसको भी अपने कोर्स के अंदर इसको भी जोड़ा है। तो एक टॉपिक स्पेशल इसी के ऊपर होना है कि पॉलिनाइजर वैरायटी को हम ठीक करने के लिए, लेवल सही करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे हम लोग उस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उस दिन हम लेने वाले। अंत में आप यदि कोई कुछ कहना चाहें बागवान भाइयों को, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के सभी बागवान भाइयों को आप कुछ कहना चाहें। हालांकि हम लेट 6 मिनट ऊपर हो गया है, वेबिनार शुरू होने वाली है, होने वाली क्या 6 मिनट हो गए शुरू हो गए। लास्ट और कम दो तीन शब्दों में मैं सभी बागवानों को, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो विदेश का हो, यदि इंटरेस्टेड है, लैंड है और अगर जो है प्रोफेशनल फार्मिंग करना चाह रहा है, तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करें। इसमें आपको सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर नॉलेज मिलेगी। आपको जो है मिनिमम इनपुट करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अगर आपको गुड क्वालिटी चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको एक सक्सेसफुल ग्रोअर के अंडर में आपको गाइडलाइन में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आज में इसमें जीतू सर है, जो मैं इनको एक किंग ऑफ हिमाचल जो है एप्पल फार्मिंग में, इनका मैं कहना चाहूंगा कि दिल से आपको इनसे जुड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनरोलमेंट करें, ताकि आप जो है पीछे ना रहें, प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। अगर वही कन्वेंशनल फार्मिंग में जाएंगे तो वही पितू साइज सेब लगेगा, वो मार्केट में बिकेगा नहीं। पेटियां 500 तैयार कर दोगे और वो जो है 500 जिसकी 50 पेटियां हैं अच्छी क्वालिटी की, वो उसके बराबर हो जाएगा। तो मेरा सभी बागवानों से यही कहना है कि अगर आपको जो अपने ड्रीम पूरे करने हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, तो जल्दी से जल्दी आप जो इनरोलमेंट करें। एक सक्सेस ऑर्चर्डिस्ट के अंदर गाइडलाइन में आपको काम करना है, तो उसमें से जीतू चौहान सर एक है। इनके मॉडल को आप अपनाएं, इनरोलमेंट करें और डेली वेबिनार एंड फेसबुक लाइव को जो आप फॉलो करें, तो आप एक भविष्य में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी भगत सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। बागवान भाइयों, आज हॉर्टिकल्चर टॉक शो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चर टॉक शो में किसी और नए बागवान साथी के साथ। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आने वाले शनिवार को यानी 4 सितंबर को शाम 8 बजे इसी फेसबुक पेज के ऊपर से मैं लाइव आने वाला हूं, शाम 8 बजे शनिवार को। और विषय रहेगा लदानी, आड़ती, सरकार और बागवान, कौन कहां। बहुत ही ज्वलंत विषय और बेबाक राय मैं अपनी इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर रखूंगा। और इस उम्मीद के साथ ये लाइव सेशन हो रहा है कि जितने लोग, जितने बागवान भाई इस लाइव सेशन को देखेंगे शनिवार शाम 8 बजे, वो सभी लाभान्वित होंगे। और एक सच्ची और एक पारदर्शी बात आप सभी से मैं उस दिन करने वाला हूं। तो आप अभी से ही इस विषय को, मैंने इसका पोस्टर शेयर किया, उस पोस्टर को आप बाकी बागवान भाइयों तक भी पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी, जो भी बागवानी में इंटरेस्टेड या बागवानी करते हैं, उन सभी को आप शनिवार शाम 8 बजे लाइव सेशन के साथ अवश्य जोड़ें। जुड़ते ही, जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं लाइव सेशन से, वैसे ही लाइव सेशन को शेयर करें, टैग करें, व्हाट्सएप के माध्यम से उसको फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बागवान भाई उस दिन हमारे साथ जुड़ पाए। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।